नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो उसने हर देश पर लागू की रही है। चाहे भारत का जब परमाणु संपन्न कार्यक्रम चल रहा था परमाणु का, तो उस समय भारत पर भी लागू करी। उसके बाद जितने भी देश हैं, चाहे कोई भी ऐसा देश जो मोस्ट पावरफुल कंट्री बनने वाला है दूसरे नंबर की अमेरिका के खिलाफ, तो उस पर उसने यही स्ट्रेटजी लगाई है। तो उस स्ट्रेटजी की हम बात करने वाले हैं। कौन सी स्ट्रेटजी? ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें अमेरिका कह रहा है कि अगर इस देश का किसी दूसरे देश ने साथ दिया, इसके सहयोगी देशों ने, तो हम उस पर भी ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे कि उसकी रूह कांप जाएगी। तो मैं आपसे यही डिस्कस करने जा रहा हूं और ध्यान रखिएगा इस पूरी वीडियो में दोस्तों, और आने वाली इन फ्यूचर की वीडियो में, कि जब भी मैं WMO आपसे बोलूं तो ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड मीडिया आउटलेट्स की। ठीक है, कि मैं अगर बोलूं आपसे कि WMO के अनुसार, तो आप समझ लेना वर्ल्ड मीडिया आउटलेट्स वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो भी ट्रस्टेबल सोर्स हैं आप सब जानते हैं उनके बारे में। वर्ल्ड लेवल के उनके अनुसार ही हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। एंड केवल यहाँ पर एक खबर को हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं दोस्तों, उसके हर प्रारूप को समझने की कोशिश करेंगे कि किस कारण क्या चीज घटित होने वाली है, और उसी से जुड़ी हुई चीजों को मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लिख कर रखे हैं, एक एक करके उन पर बात करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड पूरी वीडियो को समझेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिए कि कुछ क्वेश्चन जो आगे चलकर सारे इनके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल ही जाएंगे, उन क्वेश्चनों को एक बार अपने मन में देख लीजिए। क्या आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं? क्या अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से अब अचानक से आइसोलेट क्यों करना चाहता है? क्योंकि हम सब जानते हैं करीबन 6 महीने से युद्ध चल रहा है दोस्तों, और अचानक से अब 6 महीने बाद वो आइसोलेट करने को कह रहा है। आप समझ रहे हो? दूसरा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ईरान की जो इकोनॉमिक लाइफलाइन है वो कौन है? वो हम सब जानते हैं भैया, तेल है, क्रूड ऑयल है। तो इस प्रेशर का मिडिल ईस्ट पर, चाइना पर और इंडिया पर क्या असर पड़ने वाला है, इसको भी डिकोड करेंगे दोस्तों, खासकर चाइना पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि अगर अमेरिका ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन को काटना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि ईरान से कोई भी क्रूड ऑयल को ना खरीदे, तो क्या वो चाइना की ईरान से ऑयल खरीदने की क्षमता को भी निशाना बना पाएगा? मेनली क्वेश्चन यही है दोस्तों, क्या चाइना को अमेरिका रोक पाएगा यहाँ पर कि भाई साहब तुम ईरान के साथ अपने रिश्ते नहीं रख सकते? इस पर भी बात करेंगे बहुत गहराई से। देखिए, हाँ ना में आप तो अभी जवाब दे दिए, लेकिन मैं इसके कुछ फैक्चुअल और कुछ एनालिसिस वाले पॉइंट भी आपके सामने रखूंगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर अमेरिका पहले से ईरान पर सैंक्शंस, मतलब जो भी प्रतिबंध लगा रहा था, तो अचानक अभी क्या हो गया यार, जो इतना बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट कर दिया? इतने सारे प्रेशर तो पहले से ही क्रिएट है। और जहां तक हमें ध्यान है, 1979 में जब से ईरानी क्रांति हुई है दोस्तों, उसके बाद से लगातार ईरान ने अलग अलग तरीके के प्रेशर फेस ही करे हैं। तो हर एक चीज को डिटेल में हम समझने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नाउ इस टॉपिक को, इस इंटरनेशनल रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट को समझने से पहले दोस्तों, पहले प्रेजेंट का एक मोटा मोटा पॉइंट समझ लेते हैं बहुत जल्दी से, कि ट्रंप ने बोला है दोस्तों कि कोई भी देश हो, वो ईरान के साथ अगर किसी भी तरीके के आर्थिक सुधार करेगा, आर्थिक संबंधों को बढ़ाएगा, तो हम उस पर ऐसे प्रतिबंध लगा देंगे, कुछ कहने की नहीं। मेनली प्रतिबंध शब्दों का उपयोग भी नहीं करा है उन्होंने, बोला इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। एक तरीके से वो बोल रहे हैं कि उन्होंने इकोनॉमिक वॉरफेयर और आइसोलेशन की बात करी कि भाई साहब इसको आइसोलेट कर देंगे, अलग थलग कर देंगे, समझ रहे हो? एक तरीके से ट्रंप ने चेतावनी दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सैंक्शन अभी लगेंगे, कुछ टाइम में लग जाएंगे। बहुत बार डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बातें बोल जाते हैं जो एक तरीके से बस एक स्ट्रेटजी होती है, उसको लागू नहीं करते हैं वो। भाई अगर हम ईरान की बात करें तो उन्होंने ट्रंप की इस पूरे जो ये धमकी है इसे पूरी खारिज कर दिया और बोला है कि ये उनकी बहुत पुरानी जो प्रेशर क्रिएट करने की रणनीति है उसी का ये चीज हिस्सा है, उसी को वो घुमा फिराकर यूज ही करता रहता है अमेरिका, समझ रहे हो? साथ में तेहरान ने, यानी कि ईरान ने, ये भी बोला है कि अभी बातचीत पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है, लेकिन सरेंडर जैसी शर्त स्वीकार करने से हमने इनकार कर दिया। मतलब ईरान बोला है हम सरेंडर नहीं करेंगे। बस ये तो आपने समझ लिया अभी क्या हुआ है। अब इसको डिटेल में ये समझने की कोशिश करो कि यहीं पर कूद के निकल कर आता है यूएई। मैं यूएई की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि यूएई ने अभी हाल ही में ईरान से अपने जो संबंध हैं, किस तरीके के संबंध है, अपने जो उसने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी कुछ होता होगा, गैस का आदान प्रदान, क्रूड ऑयल का आदान प्रदान, उस सबको सस्पेंड कर दिया। क्यों सस्पेंड कर दिया? अच्छा, यहीं से होती है चाइना की एंट्री। चाइना की एंट्री इस पूरे युद्ध में एक तरीके से क्यों होने वाली है? क्योंकि एक तरीके से मानो जो ईरान है दोस्तों, उसका सबसे ज्यादा तेल इस समय कौन ले रहा है? सबसे ज्यादा तेल ले रहा है चीन। करीबन 80% के आसपास ये चीज बोली जाती है। और सबसे एक तरीके से बोले तो चाइना ईरान का एक सबसे बड़ा ऑयल
बायर हम कह सकते हैं, समझ रहे हो। और अगर हम WMO की बात करें, मतलब वर्ल्ड मीडिया आउटलेट्स की बात करें, तो 2025 में करीबन करीबन चाइना ने औसतन लगभग 1.38 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से ईरान से ऑयल खरीदा। मतलब एक तरीके से बोले तो ईरान की जो इकोनॉमी है ना, उसे एक बूस्ट देने का काम कर रहा है यहाँ पर चाइना। एक तरीके से बोले तो इस युद्ध को फंड भी कर रहा है ईरान की तरफ से। आप समझ पा रहे हो, ईरान के एक तरीके से रक्षा कर रहा है आर्थिक हितों की चाइना, समझ रहे हो। और इसीलिए अमेरिका ने यहाँ पर एक तरीके से बोले तो घुमा फिराकर चाइना के लिए ही धमकी दी है कि वो एक तरीके से ईरान से अपने रिश्ते तोड़ दे और जो भी उससे तेल खरीदा वो तेल खरीदना उससे बंद कर दे। इसमें देखिए आपके दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि यार यूएसए ये कह रहा हो यार उससे ईरान से तेल मत खरीदो, हमसे तेल खरीद लो। लेकिन नहीं 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 दोस्तों, इतनी छोटी सी बात थोड़ी है खाली अभी तेल खरीदने के लिए। वो ये कह रहा है कि अगर ईरान से हम इस तरीके से ईरान को कंट्रोल कर लें तो कितनी चीजें उससे जबरदस्ती हम मनवा सकते हैं। आपको ध्यान होगा, मैं एक एग्जांपल ही दे दे रहा हूं आपको पता होगा पंचायत मूवी का सीजन जो 4 आया था दोस्तों, उसमें ध्यान है सचिव जी जब बन राकस के घर पर जाते हैं सॉरी बोलने, यार कि मैं सॉरी बोल दे रहा हूँ केस वापस ले लो, तो बन राकस अपनी वाइफ से डिस्कस करता है और कहता है कि ऐसा करिए प्रधान जी हमारे ऊपर से केस वापस ले लें गोली चलाने का, आप सबने देखा होगा तो आपको पता होगा, और मैं आपके ऊपर से ले लूंगा सचिव जी, आप हमारा करियर बचाइए हम आपका करियर बचाएंगे, है नहीं, क्योंकि उन्हें ही प्रधानी लड़नी थी बन राकस को। लेकिन ट्विस्ट क्या आता है कि वो विधायक जी से मिलते हुए पहुंच जाते हैं थाने, तो अचानक से एक नई डिमांड सामने लाकर रख देते हैं कि अब प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है और एक डिमांड और बढ़ गई है। ठीक है, विधायक जी की भी केस वापस ले लेने की बात मान लेते हैं सचिव जी, लेकिन प्रधान जी मतलब, लेकिन फिर जैसे ये चीज कंप्लीट होने को होती है एक और डिमांड आ जाती है कि प्लान में फिर चेंज है कि भाई साहब अब घोड़ा वापस और चाहिए। तो मतलब एक तरीके से उसी तरीके से यूएस यहाँ पर खेल रहा है। जब एक चीज पर कोई सहमति हो जा रही है थोड़ी बहुत, तो यूएस कह रहा है क्यों ना थोड़ा और निचोड़ लिया जाए। जब थोड़ा और निचोड़ लिया जाता है फिर वो कहता है थोड़ा और क्यों ना निचोड़ लिया जाए, थोड़ा घुमा फिरा के और अच्छे से दबा लो, मतलब जितना हमें आउटपुट मिल सके मिल सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों कि हद से ज्यादा दबाने के चक्कर में कुछ भी नहीं बच पाता है। और अब आने वाले समय में वो तो पता ही चल जाएगा कि यूएस को कितना लाभ हुआ है इस पूरे जो युद्ध उसने खेला है, इसके कारण उसके कितने संबंध बढ़े हैं, कितना पैसा मिला है, कितना तेल मिला है, और कितनी उसकी जो मोस्ट पावरफुल कंट्री है पाकिस्तान के साथ उसका कितने अच्छे संबंध आगे बढ़े हैं। और देखिए हम सब जानते हैं जो ईरान की क्रांति हुई थी दोस्तों वो 1979 के आसपास हुई थी, ठीक है 1979 में ही हुई थी मेनली। और उसके बाद से हम सब जानते हैं लगातार अमेरिका ने ईरान पर तरीके के प्रतिबंध लगाए हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे उसकी एसेट को फ्रीज कर देना हो, जैसे यूएस की, जैसे सॉरी रशिया की कर दी है उसने, आप समझ पा रहे हो। लेकिन इस समय के सबसे प्रमुख कारण है दोस्तों जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे कैसे भी करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, एंड उसकी जो ऑयल इनकम है वो उसकी एक तरीके से बंद कर दी जाए, उसे आइसोलेट कर दिया जाए, जिसके कारण उसकी जो मिलिट्री पावर है दोस्तों उस पर लगाम लगा दी जाए और वो एक तरीके से यमन में ले पाए और दूसरा लेबनान वगैरह में मतलब अपना सपोर्ट को और आगे ना बढ़ा पाए। तो यही है अमेरिका की सबसे डीप नीति की वो कैसे भी करके इन तीनों चीजों को जोड़ सके। तीनों चीजों को जोड़ने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा कि ईरान को आइसोलेट अलग थलग कर देना पड़ेगा। किससे अलग थलग करना पड़ेगा? दो ही तो देश हैं यार, एक तो रूस है, दूसरा चाइना है, तीसरा कौन सा देश? यही तो दो हैं जो खुलकर सामने, और इनके खिलाफ यूएस कुछ भी नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं रशिया से लगातार यूक्रेन के पीछे पीछे यूरोप तो नहीं लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है लगातार, आप सब समझते हैं। अब इसी समय अगर चाइना लगातार ईरान युद्ध को फंड देता रहेगा तेल के बहाने, तो यार ईरान युद्ध बंद ही नहीं होगा, ईरान झुकेगा ही नहीं नीचे। और ईरान नहीं झुकेगा तो यूएस एक साथ यूक्रेन रशिया वॉर के साथ ईरान वॉर में उलझने वाला है। और यहां पर अगर वो उलझ गया तो भारत जैसी पावर को और चाइना जैसी पावर को, इन दोनों को वो आगे बढ़ने से किसी कीमत पर नहीं रोक पाएगा। एक तरीके से बोले जो आने वाला समय है वो एक तरीके से एशिया का होने वाला है, समझ रहे हो। तो उसे भी कंट्रोल करना अमेरिका के लिए एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हम सब जानते हैं यहाँ पर कि अमेरिका अगर किसी भी देश को बर्बाद करता है तो वो कैसे करता है, वो ह्यूमन राइट्स का बहाना देता है, वहां पर मिलिटेंट ग्रुप को सक्रिय कर देता है। आप सब समझ पा रहे हो, लगातार वहां पर तरह के ग्रुप नई नई चीजें, हम सबको पता है उसने बांग्लादेश में किस तरीके से बदलाव करवाए, है नहीं, ये पहली बार तो है नहीं। तो उसी को ही वो फिर से यूज करने की कोशिश कर रहा है ईरान के साथ दोस्तों।
अब यहीं से सबसे बड़ा सवाल यही निकलता है दोस्तों कि लेकिन अगर अमेरिका पहले से ही ईरान पर जो इतने सारे सैंक्शंस, इतने सारे प्रतिबंध लगा रहा था, तो अभी अचानक से इतने बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर अचानक से क्यों क्रिएट कर रहा है? तब कर रहा है जब दो दो बार निगोशिएशन के लिए बातचीत आगे बढ़ी, अटेम्प्ट किए गए हैं, लेकिन वो असफल रहे हैं। क्यों असफल रहे हैं? क्योंकि किसी किसी को बहुत ज्यादा लाभ चाहिए इस युद्ध से, मतलब इतना लाभ चाहिए जितना अभी तक मिल भी नहीं पाया, समझ रहे हो? इसलिए अटेम्प्ट कैंसिल, वो फेल कर गए हैं, वो अभी तक पास भी कर जाते अगर अमेरिका चाहता, लेकिन वो नहीं चाह रहा है। क्यों नहीं चाह रहा है? क्योंकि अगर WMO की ना, वर्ल्ड मीडिया आउटलेट्स की अगर हम बात करें, उसकी एक रिपोर्ट्स की बात करें, तो उसके अनुसार तो भाई साहब मिलिट्री प्रेशर जो है ना अमेरिका का, वो डिप्लोमेटिक प्रेशर के साथ साथ अब वॉशिंगटन ये भी चाह रहा है दोस्तों कि वो इकोनॉमिक प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा दे, जिससे जो निगोशिएट हो आगे चलकर, ये मतलब सहमति बने, जो भी हस्ताक्षर हो युद्ध समाप्ति के, समझ रहे हो, उस समय अमेरिका बहुत ही ज्यादा मजबूत दिखाई दे। बस यही सबसे बड़ा कारण है कि इकोनॉमिक प्रेशर अगर क्रिएट हो जाता है तो वहां फाइनेंशियल क्रिएट होगा, वहां से वो स्ट्रेटेजिक प्रेशर में बदल जाएगा। और सीधी सी बात है दोस्तों, अगर ईरान का तेल बिकेगा दबाकर, खासकर उसके सबसे विश्वसनीय दोस्त, खासकर रशिया और चाइना जैसे दोस्त जो हैं, अगर चाइना तेल खरीदेगा ईरान से, तो सीधी सी बात है ईरान को दबाकर पैसा मिलेगा, संबंध प्रगाढ़ होंगे, टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है। आप समझ रहे हो, मतलब संबंध बढ़ेंगे तो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान तो होगा ही, और वहीं से जो गवर्नमेंट है ईरान की, उसके पास आएंगे रिसोर्स आएंगे, समझ पा रहे हो आप? और रिसोर्स आने के बाद वो रिसोर्स किस में यूज होंगे? मिलिट्री में यूज होंगे, तरीके की जो स्टेट मशीनरीज हैं उसमें यूज होंगे, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम में यूज होंगे, और जो उसके ग्रुप्स हैं तरीके के ना दूसरे देशों में इन्वॉल्व करे हुए हैं, उन ग्रुप तक पैसा पहुंचेगा। तो एक तरीके से गले की हड्डी साबित हो जाएगा ये युद्ध अमेरिका के लिए। तो इस युद्ध को गले की हड्डी साबित ना करने के लिए सारा ये खेल रचा जा रहा है, अप्लाई नहीं किया जा रहा है, मतलब बातें बनाई जा रही हैं ताकि एक माहौल क्रिएट हो। आप सब समझ रहे हो ना, इंडिया में तो हम सब जानते हैं माहौल कैसे बनता है। तो आप समझ पाए होंगे पूरे टॉपिक को कि डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का ये क्यों कहना है कि अचानक से कि भाई साहब ईरान से संबंध तोड़ दिए जाएं। एंड इंडिया का तो इसमें कोई बात ही नहीं है, इंडिया तो कब के संबंधों को नीचे कर चुका है, खासकर चाबहार पोर्ट के हम सब जानते हैं, तेल लेना कब से बंद कर दिया है, यानी कितने सारे मुद्दे तो आप सब जानते हैं, पहले बीच में आ ही चुके हैं। तो आई होप आप पूरी वीडियो को समझ पाए होगे। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ यार, तब तक के लिए नमस्कार।